Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the book of Acts. और पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आप सबों को इस शाम का सलाम कबूल हो। मैं स्टीव और जेसन आपके लिए ईमाल की किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। Remember, in our last session, we had Paul wanting to go to Asia, but the Holy Spirit stopped him from doing so, and a Macedonian man called him to Philippi. और याद रखिए हमने पिछले लेसन के अंदर इस बात को सीखा था कि जो रसूल है वो आसिया के अंदर जो है वो जाकर जो है वो मुनादी करना चाहते लेकिन खुदा के बादल ने उन्हें वहां पर जाने से रोका और एक कदीसिया के अंदर सिर्फ जो है वो दुआ कर रहा था, दुआ में ठहरा हुआ था। So when they prayed, Paul, Silas, Timothy, and Luke, the Holy Spirit guided them not to Asia on the left of this chart, but up to Macedonia to meet Lydia. और याद रखिए कि उनके अंदर पलूस था, तमुथियुस था, एसलास था और उनके साथ लूका था और वो दुआ कर रहे थे और वो जाना चाहते थे एशिया के अंदर जाकर मुनादी करना, लेकिन खुदा ने और उन बातों ने उन्हें गाइड किया कि वो एशिया जाने की बजाय दुनिया के इलाका फिलिप्पी के अंदर जाकर मुनादी करें और वहां पर जब एक औरत से उसका नाम रुतिया था उससे मिले। Because there wasn't a synagogue there, they went to the river where people prayed, and there she was, hearing and heeding the message of Paul. और याद रखिए कि वहां पर कोई इबादत खाना, वहां पर कोई हैकल मौजूद नहीं थी और इसलिए वो लोग नदी के किनारे पर जाकर इबादत करते थे और वहां पर पलूस और सलास भी वहां पर गए और उन लोगों ने जाकर मसीह के पैगाम को उन तक पहुंचाया है। The result was she believed, she brought them to her household, they were all baptized, and they all fellowshiped together. और याद रखिए इसका नतीजा ये निकला कि वो औरत और उसका पूरा खानदान कराना जब वो मसीह का ईमान लेकर आया, मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया और वो उनके साथ रफ़ाकत करने लगे। In the second event, we have the agent is a slave girl who is possessed by a demon. और दूसरा वहां पर मौजूदा हुआ जिस जिंदगी में जो खुदा ने काम किया, एक लड़की के अंदर बदरू थी जिसको पौलुस ने यीशु के नाम से रहाई बख्शी थी। When Paul cast the demon out of this person, the people who owned her had him put into prison along with Silas, Timothy, and Luke. और ये याद रखिए कि जब पौलुस ने जो है वो उस औरत से, उस लड़की से, उस पूरी रूह को निकाला तो जो उसके मालिक ने जो उससे पैसा कमा रहे थे वो बहुत गजबनाक हुए, गुस्से में आए और उन्होंने जो है वो पौलुस और सीलास को जो है वो कैद खाना के अंदर डलवा दिया। While they were in jail, the Philippian jailer heard and heeded the message of. और जब वो जेल के अंदर थे तो पलूस और जब वो जेल के अंदर थे जो फिलिप्पी के इलाके का जो है वो जेल था और उसके साथ जो है वो पलूस और सलास ने मसीह के पैगाम को शेयर किया है। He believed the message. He and his household were saved. They were baptized and they fellowshiped. और वो और उसका घराना मसीह खुदावन पर ईमान लाया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो उनके साथ रफ़ाकत में शामिल हुए। We can see that the Holy Spirit can use two completely different situations to bring people to faith in Christ. और याद रखिए कि खुदा का बाखुद मुख्तलिफ हालात के अंदर किस तरह काम करता है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जला देने के लिए। So, what are our takeaways from the Philippian church and Paul's trip to Philippi? और हम देखते हैं कि जब पौलुस है वो उस इलाका से अपने मिशन ट्रिप को कंप्लीट किया और वो फिलिप्पी के इलाका के अंदर आया।
First of all, Paul's vision of the Macedonian call from the man shows the impact of prayer on human life. और हम देखते हैं पहले वो उस मस्दोनियस इंसान को जो है वो दुआ के जरिए से खुदा जो कुछ करता दुआ की अहमियत के बारे में से बताता है। That is, God sent his agents to those praying to know the plan. और याद रखिए कि खुदा दुआ के जरिए से अपने एजेंट को अपने एम्बेसडर को बताता है कि वो क्या कुछ करना चाहता है। 16:10 is where Luke begins to travel with Paul as we see the word we replacing they. और हम देखते हैं कि सूर्य बाप के अंदर जब वो लफ्ज जब वो हुई से जो हम जब वो और देख के लफ्ज में इस्तेमाल यानी हमसे वो इस्तेमाल हो जाता है। With no apparent synagogue in Philippi, Paul preached at the river while people prayed. और याद रखिए कि क्योंकि उस फिलिप्पी के इलाका के अंदर कोई इबादत खाना नहीं था इसलिए वो दरिया के किनारे जो है वो मुनादी और जो है वो करने लगे। Women, Lydia included, are the first to receive the gospel in Greece. This often happens because women have more of an open heart than men. और याद रखिए कि जो पहली औरत इस इलाका के अंदर डूबी जिसने जब वो मसीह को कबूल किया उस बात को भी याद रखें कि औरतें जो है वो अपने दिल को जल्दी खुदा के कलाम के लिए खोलती हैं अगर हम मर्दों के मुकाबला में देखें तो। Even though God forbade Paul to go to Asia, the first believer in Greece is Lydia, who is an Asian from Thyatira. याद रखिए कि खुदा ने जो है वो मनुष्य को जो है वो आसिया जाने से रोका और कहा कि तू तो दुनिया की आरामा में जा और वहां पर वो पहली औरत थी जिसने मसीह पर वो ईमान लेकर आई। God's sovereignty to open hearts is revealed as his agents locate those willing to listen to his plan. और याद रखिए खुदा उनके जरिया से जो उसके नुमाइंदे हैं जो उसकी आवाज को सुनते हैं खुदा उनके जरिया से मौजूद करता है। Jesus' name overpowers all darkness, all demons, as with the slave girl. और याद रखिए मसीह खुदावंद जब वो उन सारी जब वो कुव्वतों पर अख्तियार रखता है और उससे औरत पर भी जिसके बदलू जिस पर भी अख्तियार रखता है। As we have seen so many times in our teachings, the greedy people, in this case slave owners, were distracted from the true riches of Christ's promise, focused only on what the money they made off of this girl. Can you say it again? The greedy slave owners, that is, the people who owned this woman who was demon possessed, they were angry because when Paul cast them out, they lost their temporal money and they had Paul imprisoned instead of being open to Christ's message. और याद रखें कि जिस औरत के अंदर बदलू थी उसके मालिक जो है वो खौफजदा थे क्योंकि वो उसके जरिया से बहुत सारा पैसा कमा रहे थे और जब पलूस ने उस औरत में से बदलू को यीशु के नाम से निकाल दिया तो वो अरजीदा हो गए उससे हो गए क्योंकि उनके पैसे का कमाने का जरिया अब जाता रहा। And we see many times throughout scripture that the temporal things of this world are a priority to a lot of people over the message of Christ, and that blinds them from receiving the message. और याद रखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो इस जहान के खुदा ने अंधा किया हुआ है उनकी आंखों को बंद किया है ताकि वो मसीह के पैगाम को ना सुन सके। Finally, God's agents sometimes face a very difficult path, even prison, as in the case of Philippi, to reach open hearts like the Philippian jailer and his household. और याद रखिए बास दफा खुदा के लोग बड़े मुश्किल हालात में भी होते हैं और खुदा मुश्किल हालात में भी उन्हें इस्तेमाल करता है जिस तरह खुदा हमें पलूस और सलास को जेल के अंदर इस्तेमाल किया और जो निगहबान था उसकी जिंदगी में खुदा ने काम किया।
Now, we're going to see here today the importance of the heart and being open to the gospel. और यहाँ पर ये बात अहम है कि खुदा के कलाम के लिए दिल को खोलना। Last week, we saw that God showed his ability through the power of the Holy Spirit, human hearts. और हमने देखा पिछले हफ्ते कि खुदा के अंदर ये काबिलियत है, ये कुव्वत है कि खुदा अपने पाक रूह के जरिया से इंसानों के दिलों को खोलने की कुदरत रखता है। Today, we will see that most human hearts, humans close their hearts to God's agents, that is the message. और याद रखें आज हम इस बात पर गौर करें कि बहुत सारे इंसानों ने अपने दिलों को खुदा के लोगों के लिए बंद किया हुआ है। First of all, Paul will preach in the synagogue of Thessalonica with minimal success. और हम देखते हैं पहली बात के पलूस है वो तस्वीरों के अंदर जाकर उनकी इबादत खानों के अंदर मुनादी करता है। Then Paul and Silas will be threatened by a mob. और देखते हैं कि पलूस और सदास को वहां पर जब वो मौत के जरिए से धमकियां मिलती है। Then Paul and Silas will teach in Berea with great success because there are more open hearts. और इसके बाद देखते हैं कि पलूस और सदास है वो बेरिया के इलाका के अंदर जाकर मुनादी करते हैं क्योंकि वहां पर लोगों के दिल जो है वो ज्यादा खुले हुए हैं। Then Paul will move to Athens and he'll have minimal success there because people think their intellect is more important than Christ's message. इसके बाद पलूस का सलाह अंतिमे के इलाका में जाते हैं और वहां जाकर उन लोगों के अंदर मुनादी करते हैं। Okay, so far, Paul has gone from Antioch to Troas and Troas to Philippi. This occurred in August to October of AD 50. और हम देखते हैं कि पलूस जो है वो अंताकिया से जो है वो टैरिस के अंदर जाता है और वहां से वो फिलिप्पी के इलाका के अंदर जाता है। Now he's going to move to Thessalonica and Berea. और अब वो तस्सलुनीकियों और बरिया के इलाका के अंदर जाता है। This will occur from November of AD 50 to February of AD 51, so a 3-month period. और ये जो है वो 3 महीने के अरसे के दौरान ऐसा हुआ। नवंबर 50 से लेकर फरवरी जो है वो 51 तक, यानी 3 महीने के दरमियान 3 महीने के अरसा के अंदर ये वाकया हुआ है। Then he will move down to Athens in late February and early March. और वो मार्च के आगाज के अंत के इलाका में रवाना होते हैं। Notice that this trip is around the coast of the Aegean Sea. So this is mission 2B, the Aegean Sea. और हम देखते याद रखें ये पौलुस रसूल का दूसरा मिशनरी ट्रिप है। Okay, so around this time, we see here that in November of 50 and 51, we have him in this area, and it won't be till the summer that he will write 1st and 2nd Thessalonians that we read in the Bible. और हम देखते हैं कि नवंबर 50 से लेकर फरवरी जो है वो और मार्च के 51 तक जो है वो तस्नीकिया के इलाका के अंदर जाते हैं और वहां पर से पहला और दूसरा तस्नीकियों का खत जो है वो लिखा है जिसको हम बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं। Notice in this booklet 5, there are the cities he visits. He writes letters to 4 of them. और याद रखिए कि जिन इलाकों में पौलुस किया है, पौलुस ने उन इलाके की कलीसियाओं को खत भी लिखे हैं। After visiting Philippi, he'll write Philippians. After visiting Thessalonica, he'll write Thessalonians, 1st and 2nd. Down here at the bottom, after visiting Corinth, he'll write Corinthians. And then Ephesus, he'll write Ephesians.
और हम देखते हैं कि जब उसने फिलिप्पी के इलाका से रवाना हुआ तो उसने फिलिपियों को कलीसिया के नाम खत लिखा। जब वो तस्नीकियों से रवाना हुआ उसने पहला और दूसरा तस्नीकियों लिखा। जब वो ग्रंथस में गया उसने पहला और दूसरा ग्रंथियों का खत लिखा। So Paul is not just evangelizing to them, but he is discipling them and following up with their growth in Christ. और याद रखिए पौलुस उनके दरमियान बशारती कलाम नहीं सुनाता, बशारत की मुनादी नहीं करता, बल्कि उन्हें शागिर्द होने के लिए तालीम भी देता है। Okay, so remember, what we're looking for here is that human beings are willing to close their hearts to Christ's message. और हम देखते हैं कि आज हम इस बारे में गौर करेंगे कि इंसान जब वो अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए बंद करते हैं। Let's read chapter 17, verses 1 through 4. आज हम जब 17वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 4 आयत का खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। और वहां मलिका पहली आयत के अंदर फिर वो एफेसस से अपोलोनिया होकर अथीने में आए, जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था। और पौलुस अपने दस्तूर के माफक उनके पास गया और 3 शब्दों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उनके नैने खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बास ने मान लिया और पौलुस और सलास के शरीक हुए और खुदा प्रस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बथेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुई। आमीन। Okay, so notice that unlike Philippi, Thessalonica has a synagogue. So there's a group of Jews there, and Paul goes always to the synagogue and the Jews first. और याद रखिए कि फिलिप्पी के इलाका में जहां पर इबादत खाना नहीं था, यहाँ पर हम देखते थे एक इबादत खाना है और पौलुस और सलास जो है वो इबादत खाना में जाकर यहूदियों को क्या करते हैं, तालीम देते हैं। The Jews continued to run from God's word. They would not listen to God's plan. They had their own way of doing things. और यहूदी जो है वो खुदा के मंसूबे से हमेशा भागते हैं। वो खुदा के मंसूबे पर अमल करने की बजाय अपने मंसूबों पर अमल करते हैं। The Old Testament prophet Jonah was a foreshadowing of the nation of Israel running from God's word and not wanting to listen to what God's plan, but do their own thing. और पुराने ऐतनामा को जो नबी है, जो यूना नबी है, वो खुदा के जैव मंसूबे को पूरा करने की बजाय जो उस खुदा ने सिखा के को नैनमा शहर में जाकर नैनमा शहर के लोगों में इस बात की मुनादी करके खुदा उस शहर को बर्बाद करने वाला, बल्कि वो उसको जो है वो खुदा के मंसूबे से भागता है और अपने मंसूबे पर अमल करना चाहता है। Remember that God had told Jonah that he needed to go up and tell the people, the Assyrians in Nineveh, that they needed to repent or he was going to bring disaster upon them and judgment. और देखें कि खुदा ने यूना नबी से कहा था कि तू जाकर सूरिया के इलाका में ननवा के लोगों को इस बात की मुनादी करके वो तौबा करें। अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो खुदा जो वो उस शहर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा। Instead of follow God's plan, Jonah ran from God's plan, and this is exactly what Israel's doing. They're running from God's plan, wanting to do their own plan. और ये अंतर योना योना जो है वो खुदा के मंसूबे से भागता है और अपने मंसूबे पर अमल करना चाहता है। इसी तरह कौम बनी इसराइल खुदा के मंसूबों से भागती है और अपने मंसूबों पर अमल करना चाहती है। But just as God had done with Jonah, showing him mercy, that is, actually saving him after he had died in the belly of a fish,
he is using Paul to reason with the Jews so that they might believe. और हम देखते हैं कि जिस तरह खुदा ने यूना पर रहम किया और खुदा ने उसे 3 दिन के बाद जिंदा मछली के पेट से निकाल लिया, इसी तरह खुदा जब पर उसको उन यहूदियों पर अपने रहम को सार करने के लिए भेजता है, इस्तेमाल करता है। Notice that Paul went to the synagogue for 3 Sabbaths and reasoned to them, not from human reasoning, but from the Old Testament scriptures that Jesus is the Christ. और हम देखते हैं कि पौलुस जब वो 3 शब्द लगातार उनके इबादत खानों में जाता रहा है, ताकि वो उन्हें पुराने अहदनामे में जो कुछ लिखा मसीह के बारे में कि मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, उनके बारे में दलीलें पेश करता, उनके मायने खोल खोल कर उन्हें बताता था। Paul argued that these scriptures prove that the Christ was meant to die and then resurrect so he could rule forever. और पौलुस ने मसीह के खोल कर बताता है, दलील के साथ बताता है, उनके मैंने बताता है कि मसीह को और दुख उठाना और मुर्दों में से जीतना जरूर था। Notice that there were only a few Jews that were persuaded to believe in Paul and Silas' message, but many Greeks and women were persuaded. और याद रखिए सिर्फ केवल चंद यहूदी थे और जो पौलुस और सीलास की इस मनादी पर ईमान लेकर आए, लेकिन वहां पर कुछ यूनानी औरतें हैं जो बड़ी तादाद में जब वो ईमान लेकर आई और उनके साथ वो शरीक हो गई हैं। Because the Jewish hearts are closed, they hear the same message. There is only a few that are persuaded, but many of the Gentile Greeks and many of the women are very persuaded. और याद रखिए क्योंकि उनके दिल जो है वो बंद है, उनके दिल सख्त है, इसलिए सिर्फ चंद ही यहूदी ईमान लेकर आए हैं, लेकिन जो गैर कौम में से हैं, जो यूनानी औरतें हैं, उनके दिल खुले हैं और उन्होंने वही पैगाम सुना जो यहूदियों ने पैगाम सुना, लेकिन वो उसके पैगाम पर ईमान लाई है। As in most cases in the world, the message has a greater impact on those who are disempowered. That is, those who are not in authority, Gentiles and women, they come to believe the message easier than those who have power. और याद रखिए दुनिया के अंदर आज ऐसा ही हो रहा है कि जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर कौम में से हैं और जिनके पास अख्तियार नहीं है, वह बड़ी जल्दी के साथ मसीह के पैगाम पर ईमान ले आते हैं। अगर हम दूसरे लोगों पर जिनके पास अख्तियार है, अथॉरिटी है, उनके मुकाबला में देखें तो We also see another trend here, that is the ratio of Jews to Gentiles believing in Jesus is reduced every new thrust of the gospel. That is, there are more Gentiles believing and less Jews. और हम देखते हैं कि जो गैर जो है वो यहूदी है वो सादा मसीह खुदावन पर तादाद पर ईमान लेकर आए हैं, लेकिन जो यहूदी है वो कम तादाद के अंदर मसीह पर ईमान लाए हैं। Now, because Paul and Silas are giving the message of Christ, which is against what the Judaizers were saying, Paul and Silas are threatened by a mob. और हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास जो है उन्हें मसीह का पैगाम देते हैं और मसीह का पैगाम जो है वो यहूदी समझते हैं कि ये उनकी शरीयत के खिलाफ है, उनके कानून के खिलाफ है, इसलिए वो पौलुस और सीलास को धमकियां देते हैं। Let's read verses 5 through 9. आयत 5 से 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं और 5वीं आयत के अंदर लिखा है, मगर यहूदियों ने हसद में आकर बास बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे और यसून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा और जब उन्हें न पाया तो यसून और कई और भाइयों को शहर के हाथों के पास चलाते हुए खींच कर ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहां को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं, और यीशु ने उन्हें
अपने आप उतारा है और ये सब कैसे के अकाम अहकाम की वकालत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है यानी यीशु ये सुनकर आम लोग आशा के हाकम घबरा गए और उन्होंने यीशु और माफियों को की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया आमीन Notice here that the unpersuaded Jews who are envying Paul's following, that is, remember, Paul has come into the synagogue and all these people start following Paul and they're not following the synagogue. So they create a mob to harm Paul. और हम देखते हैं कि जब पलूस और सलात जो है वो इबादत खाना के अंदर गए हैं वो इबादत खाना के अंदर नहीं गए लेकिन वो पलूस और सलास के पीछे गए हैं ताकि पलूस और सलास को जो है वो धमकी दें पलूस और सलास को पकड़ सके These blind and jealous Jews, that is, they're blind to the message of Christ, they are like Elymas. Remember, Elymas was the one who would opposed Paul's message. और हम देखते हैं कि जी और यहूदी जिनकी आंखें बंद है दिल बंद है मसीह के पैगाम के लिए मसीह के लिए Unable to debunk Paul's teaching, these unbelieving Jews resorted to enticing a crowd with false testimony. और हम देखते हैं कि बजाय के वो मसीह पर ईमान लाते और लोगों ने जब वो पलूस के खिलाफ और पूरी उसके खिलाफ जब वो उसके खिलाफ जब वो अनाहक बातें कही और एक बहुत बड़े झूठ को क्षमा कर लिया This is the same thing that the Sanhedrin or the council had previously done with Jesus, then Peter, then Stephen. और याद रखिए इससे पहले इसी तरह की अदालत ने जब मसीह खुदावंद के साथ जब वो स्तिफनस के साथ और पतरस के साथ ऐसा ही किया है कि उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें अदालत में पेश किया है As the council had done with Lazarus, remember Jesus raised Lazarus from the dead, and the council wanted not only to kill Jesus, but to kill Lazarus, the proof that Jesus was the Christ. और याद रखें कि मसीह खुदावन ने जिस शख्स लाजर को मुर्दों में से आज जिंदा किया है और जो सदर अदालत है वो ना सिर्फ मसीह खुदावन को मारना चाहते बल्कि और लाजर को भी मारना चाहते इससे सबूत को भी दे ताकि सबूत भी उसके साथ ही खत्म हो जाए Here, these Jews threatened anyone that would help expand Christ's word. And here it's Jason because he has been housing Paul, Silas, Timothy, and Luke. और याद रखिए कि यहाँ पर जिस घर के अंदर जिस के घर के अंदर पलूस सलास और जो वो और ठहरे हुए हैं वो उनको भी जो है वो और उनको भी जो है वो खबरदार करते वो उनके लिए भी उनके घर को भी घेर लेते हैं The Jews told this crowd that this Paul was preaching Jesus who was crucified is now the king, was threatening Caesar's throne. और याद रखिए जो हजू में कहता है पलूस के बारे में ये इल्जाम लगाता है कि ये कहता है कि वो मसीह जो मर गया है मसलूब हो गया है वो बादशाह है और अब कैसे की जो है वो बादशाह को खतरा है What we see here is because the Jews opposed the message of Christ, the primary reason for social unrest wherever the gospel went was the Jews caused the social unrest. और हम देखते हैं क्योंकि यहूदी जो है वो इस पैगाम को सुनना नहीं चाहते हैं इसलिए उन्होंने जो है वो पलूस और सलास पर ये झूठा इल्जाम लगाया है Notice in verse 6, they claim that God's agents, that is Paul and Silas, are turning the world upside down when their sin was the actual agent. आप देखिए कि छठी आयत के अंदर लिखा है कि जब उन्हें नाबायद और कई और भाइयों को शहर के हाथों के पास चलाते हुए ठीक करे कि वो शख्स जिन्होंने जहां को बागी कर दिया जहां आए हैं After receiving a bribe from Jason, they let Paul and Silas go.
और हम देखते हैं कि वहां से पौलुस और सीलास जो है वो उनके घर से निकल गए हैं। Okay, so now let's read chapter 17, verses 10 through 15, where we will see again Paul and Silas teach in Berea. आज हम जो है वो 10वीं आयत से लेकर 10 वर्ष Chapter 17, verses 10 through 15. आज हम 10 से 15 आयत तालीम बाकी पढ़ते हैं। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सीलास को बरिया में भेज दिया और वह वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में गए। ये लोग अथीने के यहूदियों से एक साथ थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताबी मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इस तरह है। बस उनमें से बतेरे ईमान लाए और जनानियों में से भी बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब अथीने के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बेरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को आवारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त पालू ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि वो समुद्र के किनारे तक चला जाए, लेकिन सीलास और तीमुथियुस वहीं रहे और पौलुस के और रहकर उसे अथीने तक ले गए और सीलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। आमीन। Okay, so notice here that Paul found the Jews in Berean synagogue were more open-minded than the Jews in Thessalonica. और पौलुस और सीलास जब बेरिया के इलाका में गए, तो वहां पर जो यहूदी थे उन्हें इबादत खाना में मिले। उनके दिल जो है वो और नेक थे और वो उनके दिल जो है वो खुदावंद मसीह के पैगाम के लिए खुले थे। After listening to Paul's message, they searched through the scriptures to verify what Paul was teaching. और जब पौलुस से उन्होंने तालीम को पाया, तो उन्होंने किताबे मुकद्दस में से उस बात की तहकीक की कि जो कुछ पौलुस ने तालीम दे रहा है, क्या वाकई किताबे मुकद्दस के अंदर ऐसा ही लिखा है। Given the previous Jewish reception, Paul had to be thrilled to share God's word with an open-minded audience. और हम देखते हैं कि पिछली जो यहूदी ऑडियंस थी वो पौलुस को जो है वो धमकी देती थी, लेकिन इस इलाका के अंदर जो ऑडियंस है यहूदी है वो जो है खुले दिल के साथ पौलुस से उसके पैगाम को, मसीह के पैगाम को सुन रहे हैं। Notice in verse 12, Luke's emphasis again on not only the Jews, but Greeks and women believing also. और हम देखते हैं कि 12वीं आयत के अंदर के बहुत से जो है वो यहूदी ईमान लाए हैं और बहुत से यूनानी भी और बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द भी जो है वो ईमान लाए हैं। When God's word is preached to open-minded Jews, many will believe. और जब खुदा का पैगाम जब वो खुले सहन के यहूदियों के दरमियान जब वो बयान किया गया, तो बहुत से ईमान लेकर आए। Open minds lead to open hearts, which lead to salvation. और याद रखिए, जिनके सहन खुले हैं, जिनके दिल खुले हैं, वो अनजात जो वो हासिल करते हैं। Unbelieving Thessalonica Jews who heard of Paul's success in Berea then arrived. They came from Thessalonica to stir up the Berean crowds as they had done in Thessalonica. और तस्नीकियों के इलाका के यहूदी थे जिन जो जब वो पैगाम नहीं लेकर आए थे, जब उन्होंने ऐसा देखा कि वो बेरिया के इलाका में जाकर कलाम सुना रहे हैं, तो ये वहां यहाँ पर भी आकर जब वो वहां के लोगों को उनके खिलाफ वो बारते हैं, उनके खिलाफ खड़ा करते और एक खलबली वहां पर जब वो शुरू कर देते हैं। So this same group of people that are in opposition are not good with letting other people make their own decision. They want to destroy the messengers of Christ.
और ये वही ग्रुप है जिन्होंने आपको खुद उसके कलाम पर, मसीह के पैगाम पर ईमान नहीं लाए, लेकिन वो खुदा के पैगाम को जो है वो काम करने देना नहीं चाहते हैं। Now, it's amazing to believe that even though they have open hearts in Berea, the only other mention of Berea in the book of Acts is in Acts chapter 20, verse 4. और हम देखते हैं कि बेरिया के इलाका के लोगों के दिल खुले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की किताब उसके 20वें बाब के अंदर से देखते हैं। What happened, we don't know. They were open to the gospel here, but for some reason, their church did not grow. और हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें देख नजर आता है कि उनके दिल खुदा के कलाम के लिए खुले हुए हैं, लेकिन हम आगे नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ। उनके उनके चर्च ने तरक्की की, आज अब उनका चर्च बड़ा या नहीं बड़ा है। We don't have a New Testament letter to the Bereans. We have one to the Philippians, we have one to the Thessalonians, we have one to the Ephesians, we have one to the Corinthians, but not to the Bereans. और याद रखिए हमारे पास जो है वो कस्सियों के नाम भी खत है, फिलिपियों के नाम भी खत है, कस्सियों के खत नाम भी खत है, तीतुस के नाम भी खत है, लेकिन बेरिया की कलीसिया के नाम हमें कोई बाइबल मुकद्दस में नजर नहीं आता। This uprising caused Paul to leave for Athens, separated from Silas and Timothy. और हम देखेंगे पौलुस जो है वो सनास से और तीमुथियुस से अलग होकर अथेने के अंदर जाकर भी मुनादी करता है। Now let's read chapter 17, verses 16 through 21, please. आज हम 16 से 20 पद पढ़ते हैं। जब पौलुस अथेने में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदावरस्तों से चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था और चंद अबरूसी और उसका मुकाबला करने लगे। बास ने आकर कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है, और उन्होंने कहा ये गैर मबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे अपने साथ अजरूस पर ले गए और कहा कि हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, जिनके तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है, इसलिए कि सब अथेनी और परदेशी जो वहां मुकीम थे अपने का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में श्रद्धा करते थे। पर उसने उसके बीच में खड़े होकर कहा कि आमीन। So these unteachable Jews drove Paul further into Gentile territory, which is Athens, where wisdom and philosophy produce many idols. और हम देखते हैं कि ये उन यहूदियों की जो है वो उन यहूदियों की तरफ से जो धमकी मिली थी, जो गलबली उन्होंने वहां पर मचाई थी, उसकी वजह से पौलुस जो है वो सेकंड होकर अलहदा होकर बुत प्रस्तुत के इलाका अथेने के अंदर चला जाता है। Notice that he goes directly to the synagogue and again, and he reasons with the Jews and the Gentile worshipers there. और हम देखते हैं कि वो उनकी इबादत खानों में जाता है और जाकर इबादत खाना के अंदर यहूदियों और खुदापरस्तों के साथ जो है वो बहस करता है, हर रोज उनसे मिलता है। Paul is able to reason to many different groups of people with many different cultures to try to get them to believe in the message of Christ. और पौलुस बहुत सारे इलाकों में जाता, बहुत सारे ग्रुप्स को मिलता है, बहुत सारे कल्चर में जाता है और उनको जब वो मसीह का पैगाम सुनाता है।
So first of all, he reasons in the synagogues to the Jews and God-fearers. और नहीं तो सबसे पहले जब वो नमाज खाने में जाते तो वो यहूदियों और खुदावंदों के साथ मिलता है। Reasons in the agora, that is the marketplace, to anyone who's willing to listen. और हम देखते हैं कि वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो बिजनेस करते बाजार है। अगर उस के अंदर जाकर वो आज है वो उनके साथ बातचीत करता है। Notice that the philosophers claim that he was a babbler. That is, he picked a seed here or picked a seed there instead of sowing the word of Christ. और देखते वहां पर जो फिलॉसफी है वो कहते हैं कि ये आज है वो बाबिलोनियन है, ये एक बात यहाँ से करता है, एक बात वहां से करता है। Others claim that Jesus and his resurrection were with foreign gods. और कुछ कहते हैं कि मसीह और जो उसकी तालीम जो है वो कोई परदेशियों की तालीम ये देता है। Eager to hear a new concept to increase their knowledge, they brought Paul to the Areopagus, where people exchanged ideas. They didn't believe that this was the correct message, but they wanted to show that they had a lot of knowledge, so they wanted this other idea to be included in all the other ideas they had. और हम देखते हैं कि वो नई नई बातें सीखने के लिए उसको एक ऐसी जगह पर ले गया कि जहाँ पर लोग जो है वो एक दूसरे के साथ अपने मुख्तलिफ आइडियाज को शेयर करते हैं। उसके लिए ईमान लाए, लेकिन नई नई बातें सीखने के लिए पर उसको वहां पर लेकर आते हैं। So people can ask about this, so they might be able to attack it or might say that they know about it, even though they're not really open to it. हम देखते हैं कोशिश करके लोग उस पर हमला भी कर सकते हैं, लोग उसे पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो ईमान नहीं लेकर आए। It's very difficult for mankind who has rebelled against God to have an open heart to God. और याद रखिए ये इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है जो खुदा से दूर है, उसका दिल बंद है कि वो उसी पर ईमान लाए। Let's read now chapter 17, verses 22 through 31. आज हम 22 से 25 की आयत का कलाम से है। अधीने वालों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चनाचे मैंने सैर करके और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान भी पाई जिस पर लिखा था कि ना मनो खुदा के लिए, और जिसको तुम बगैर मनो किए पूछते हो, तुम उसी की तुमको खबर देता हो जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया। वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत देता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों के लिए आगे कौम तमाम रोहे जमीन पर और रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद तो तुरंत कर उससे पाए। आचरण वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसे तुम्हारे शहरों में से भी बास ने कहा कि हम तो उसकी नस्ल भी है, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि साले अलाही उस सूर्य या रबे या पत्थर की मानत हो जो आदमी के हुनर और आजाद से बड़े गए हो। बस खुदा जो हालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमी को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करे, क्योंकि उसने ठहराया है इसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी के मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया। उसे मुद्दों में से जलाकर ये बात साबित कर दी, जब उन्होंने मुद्दों की क़यामत का फल तो बात करके मारने लगे, और बात ने कहा ये बातें हम उससे फिर कभी सुनेंगे। इसी हालत में पड़ोसी के देश से निकल गया
आमीन। Okay, notice here that when they said we want to hear more on this matter, Paul is willing to take what they believe and help them to understand who the Christ is. और हम देखते हैं कि पलूस सब उनके दरमियान रहा, उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो पलूस ने उनकी बेईमानी को जब वो इस्तेमाल करके मसीह के बारे में उनके साथ मुनादी थी। He told the Athenians that they are very religious people. He can see it by the number of gods they worship. और हम देखते हैं कि वो अथीने के लोग कहता है कि तुम लोग बहुत मस्ती हो, क्योंकि तुम्हारे बहुत से खुदा है, तुम बहुत से माबूदों को मानते हो। He also sees that Athenians want to cover all their bases, so they worship even an unknown God. और हम देखते हैं कि जो अथीने के लोग हैं वो हर एक कला को पूर्ण करना चाहते हैं, और वहां पर एक जगह लिखा था नाम मालूम खुदा की परस्तिश। Paul proclaimed that the God that they don't know, that unknown God they wanted to cover their bases with, he is the true and living God. और पलूस कहता है कि जिस नाम मालूम खुदा की तुम अमल करते हो वो एक सच्चा खुदा है, और सब कुछ उसी के वसीला से पैदा हुआ है। He is a God of power who created all things, including the heaven and the earth. He is a God of power who created all things, including heaven and earth. Oh, okay. He is a God of power who created all things, including heaven and earth. और वो खुदा इख्तियार वाला खुदा सब चीजों का मालिक है, जिसने आसमान और जमीन को भी बनाया और पैदा किया है। He is a God of primacy. That is, man did not create God with their minds and hands. He created mankind. और याद रखियो ऐसा खुदा है जिसको इंसानों ने, बल्कि उसने इंसान को बनाया और इंसान को तख्लीक किया है। He is a God of provision. That is, God gave humanity life, breath, and all things to live. और जो खुदा पर मुहैया करने वाला खुदा है, जो जिंदगी और सांसें और सब कुछ देता है। God has a plan. और खुदा का एक मंसूबा है। All humans are procreated from one couple, Adam and Eve. और याद रखें कि हर बड़ी आज से पैदा हुए He has put he has put each person at the best predetermined place to have an open heart to his message. और उसने हर एक इंसान को पैदा किया ताकि उनके दिल खुदा के पैगाम के लिए खुले रहें। He gives mankind the best opportunity to seek the Creator and find him, even though the Creator is very close. और याद रखिए उसने हर एक इंसान के लिए इस मौके को खोला कि हर इंसान अपने तख्लीक करने वाले को पहचाने, और तख्लीक करने वाला उसके पास ही है। For it is by God's grace that we even exist. और खुदा के फजल से ही हम वजूद में आए हैं। So now Paul tries to realign their mindset from the way they think to the way God thinks. और खुदा उनके सीनों को पलूस उनके सीनों को बढ़ता कि वो कैसा सोचते हैं, और खुदा उनके बारे में क्या सोचता है। Since God created us, why would we try to recreate him? और अब वो कहता खुदा ने हमें तख्लीक किया है, हम क्यों दोबारा जब वो मबूदों को तख्लीक करते हैं। In the past, God, through his long suffering and patience, overlooked ignorance about which is about to end. और हम देखते कि बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके सब आदमी को हर जगह हुक्म देता है कि वो तौबा करें। Now that mankind knows the message, that is, these people know,
they are to repent, that is, come into harmony with God. और यहाँ पर जो इंसान इस बात को अब जान गया, ये लोग भी जान गए कि उन्हें अब तौबा करने की अपने गुनाहों से जरूरत है। Now, when God calls the nation to repent, remember when we read Matthew, John the Baptist and Jesus told the nation of Israel to repent so the kingdom of God could be initiated. खुदा हमने मत्ती की इंजील में देखा, मसीह खुदावंद को और यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले उन्होंने बता दी कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। When God calls individuals to repent, it is to find harmony back with God. और जब खुदा इंडिविजुअल लोगों को तौबा के लिए बुलाता है तो खुदा अपने हारमनी को उन पर सहर करता है। He then says God appointed a day for Jesus to judge all mankind with a plumb line of righteousness. और हम देखते हैं कि इसके निकट उसने एक दिन ठहराया है जिससे वो यीशु की जरिया से जहान की क्या करेगा, अदालत करेगा। And we can be certain of God's plan because Paul can say, I saw the resurrected Christ who met me on the road to Damascus, and God has raised Jesus to do just that. और हम देखते हैं पौलुस कहता है कि जिस तरह मैंने मसीह को जो है वो दमिश्क के रास्ते देखा, इसी तरह जो है वो मसीह मुद्दों में से क्या हुआ, जी उठा है। Unfortunately, because they think they're so smart, Paul departed there with only a few persuaded by God's truth. और हम देखते हैं कि वो अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं, लेकिन उनमें से चंद ही लोग जो है वो ईमान लेकर आए। Let's read verses 32 through 34, please. और हम जो है वो 33 और 34 पढ़ते हैं। मगर चंद आदमी इसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। उनमें से जो निसीयस और अगबस का एक हाकिम और मस्तान की एक औरत थी और बासफा इसके साथ थे। आमीन। So many mocked Paul's claim of the dead being resurrected. Others were unsure. और हम देखते हैं बहुत सारे लोग मसीह खुदावंद का जब मुद्दों से जीतने का पैगाम पौलुस ने सुनाया तो वो जो है वो उन्होंने कबूल ना किया और बासफला हो गए। Paul departed Athens with few people being persuaded. और सच्चा लोग जो है वो उसके साथ शामिल हो गए ईमान लेकर। So here we see the importance of the open hearts in the cities that Paul went to. और हम देखते हैं कि अहम बात जो उन इलाकों के अंदर पौलुस किया जहां पर लोगों के जो है कलाम के लिए खुले थे। Remember, Sergius Paulus was open to the message to hear God's word, but Elymas, who was a Jew, opposed it. और हम देखते हैं कि उनमें से बात जो है वो उनके दिल खुले थे और अलमास जो है वो जादूगर था, उसका दिल जो खुदा कलाम के लिए बंद था। The Holy Spirit blinds Elymas, who is a foreshadowing of the Jews. They are blinded because their hearts are hardened. और हम देखते हैं कि जो अलमास है वो जो है वो उन यहूदियों की नुमाइंदगी करता है जिनके दिल खुदा के कलाम के लिए बंद है, उनकी आंखें बंद है। In Philippi, because there was no synagogue, Paul talked to the Gentiles, and many Gentiles believed. और देखते हैं कि फिलिप्पी के इलाका के अंदर भी वहां पर आवाज खाना नहीं है, तो पौलुस ने वहां पर गैर अक़वाम में मुनादी की और बहुत से लोग गैर अक़वाम में ईमान लाए। In Thessalonica, Paul spoke to the Jews first. Most of them had a closed mind and a closed heart. So only a few Jews believed. Many Greeks believed. The Elymas effect is Jews were blinded. और हम देखते हैं कि फिर वो दस्तूरों के इलाका में जाता और यहूदियों के साथ कलाम करता, उनके आवाज खाना में जाता, लेकिन बहुत से यहूदी ईमान नहीं लेकर आते, उनमें से चंद ईमान लेकर आते और बहुत से चिराने ईमान लेकर आते हैं। In Berea, Paul first spoke again to the Jews in the synagogue. Most were open-minded and had open hearts. So many Jews, many Greeks believed. The Elymas effect again is
threatened to kill Paul, so he departed to Athens. और अकेला के जब गए तो उनके बाद खाना में गया, बहुत से यहूदी ईमान लेकर आए, बहुत से गैर कौम वाले ईमान लेकर आए, और जब वही लोग जो है वो उनके खिलाफ बेरिया के अंदर भी आए ताकि पौलुस और सीलास को कत्ल कर सके। In Athens, Paul spoke in the synagogue to Jews and Gentiles about idols. और अथीने के इलाकों के अंदर पौलुस और सीलास पौलुस जो है वो उनको बुतों के बारे में बताता। He spoke in the philosophers who had curious minds, but they weren't really open to the gospel of Christ. और वहां पर उस फिलसफों के साथ बातचीत करता है, उनके दिल जो है वो खुदावंद की कलाम के लिए लेके हुए। This caused the message to leave that area and go to another place, just like we've seen time and time again. Jesus told his disciples, go to a city. If they receive you, eat with them. If they don't, dust your sandals off and move to the next place. और हम देखते हैं इस तरह कलाम जो है वो आगे गांव-गांव शहर-शहर में फैलता है, और मसीह खुदावंद ने भी कहा कि जिस इलाका के लोग तुम्हें कबूल ना करें, अपने पांव की गर्द वहां पर चाल कर अगले इलाका में चले जाना। This is what you and I are commanded to do. That is, share the word of Christ, and those who want to grow in Christ, spend time with them and help them to grow in the word. और ये मेरे और आपके लिए भी है कि हम जब मसीह की मुनादी पे जाते जो ईमान लाते हैं, हम पर फर्ज है कि उनके साथ वक्त गुजारें और उन्हें तालीम दें। When we pray for opportunity and are guided by the Spirit, God will send us to people who want to hear the word of Christ. और जब दुआ करते हैं और खुदा के पाक के भीड़ जाते हैं, तो खुदा हमें ऐसे इलाकों में लेकर जाता जहाँ के लोग खुदावंद का कलाम सुनना चाहते हैं। Which allows you and I to be members or agents for the Lord in the message of Christ. What a privilege. और मेरे और आपके लिए फिर एक बड़े इस्तेकाब की बात है कि हम उसके पाक रूह के एजेंसी होकर, खुदा के एजेंसी होकर, खुदा के भेजे हुए खुदावंद के पैगाम को लेकर जाते हैं। Let us not take this privilege and opportunity lightly. और आए इस इस्तेकाब को, इस मौके को हल्का ना लें। Let us pray. Father God, we are so grateful for the book of Acts and just Paul's desire to follow the Holy Spirit and follow your plan and share your message with each city that he goes to. May we have the same bold conviction. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much. May God bless you and see you next week. See you next week. God bless.